बिलाखिर कल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी होने जा रही है और इस प्राइवेटाइजेशन की कोशिशें बार बार नाकामी का शिकार रही हैं। अब इसकी बुनियादी वजह मुकर्ररा हद से कम बोलियों के अलावा इन्वेस्टर्स का अक्सर पीछे हट जाना और हुकूमत की जानिब से सख्त शराइत का आड़े आ जाना भी है। माजी में हमने देखा कि PIA की प्राइवेटाइजेशन उस वक्त नाकाम हुई जब सिर्फ एक बोली पिछले साल मौसूल हुई, बाकी तमाम के तमाम बिडर्स पीछे हट गए जो $300 मिलियन की मुकर्रर कीमत से बहुत कम थी। यानी बेस प्राइस तय की गई थी 85 अरब से जायद की और सिर्फ 10 अरब की बोली लगी। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि दहाइयों पर मुहित बेल आउट्स के साथ रिफॉर्म्स में ताखीर और भारी कर्जों ने इस वक्त PIA को इन्वेस्टर्स के लिए गैर पुरकशिश बना दिया है। माजी में PIA के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए होने वाले इकदाम में सबसे पहले अप्रैल 2024 में PIA के शेयर होल्डर्स और कर्ज दहंदगान की तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम की मंजूरी दी गई, अब जिसके तहत कर्जों को इस फरोग से अलहदा किया गया ताकि एयरलाइन को कर्ज से पाक बनाया जा सके और यूं इन्वेस्टर्स के लिए किसी हद तक इसको पुरकशिश बनाया जा सके। ये इकदाम एक मुस्बत पेशरफ थी, मगर अमली सतह पर अब भी कई रुकावटें मौजूद हैं। अब फिर अप्रैल 2025 में एक बार फिर बोली का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन IMF की डेडलाइन पूरी ना होने के बायस टाइमलाइन दिसंबर तक बढ़ा दी गई। हालिया मरहले में फौजी फर्टिलाइजर की दस्तबरदारी ने एक बार फिर इन्वेस्टर्स के खदशात को नुमाया कर दिया है, जबकि एयर ब्लू के अलावा कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट, हब पावर होल्डिंग्स, कोहार्ट सीमेंट शामिल हैं। इसके अलावा मेट्रो वेंचर्स जिसमें आरिफ हबीब के साथ फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ साथ हाल ही में AKD ग्रुप होल्डिंग्स ने भी इस कंसोर्शियम को ज्वाइन किया है। बोली का अमल सील बंद ऑफर से शुरू होगा और मुकर्रर कीमत से ज्यादा बोली की एक से ज्यादा ऑफर्स की सूरत में ओपन ऑक्शन भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स के अहम तहफ्फुज़ात में PIA के भारी कर्ज के साथ पुराने जहाज़ों का फ्लीट और ग्राउंडेड तैयारों की बहाली पर भारी लागत और माजी के वाजिबात शामिल हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से अक़लियती शेयर्स के बावजूद फैसला साजी पर कंट्रोल की शर्त भी इन्वेस्टर्स के लिए नाकाबिले कबूल रही है। कई ग्रुप्स ने मुकम्मल मिल्कियत का मुतालबा भी किया और हुकूमत ने अब तय भी यही किया है कि पहले मरहले में 75% और फिर उसके बाद 25% शेयर्स को बाद में फ़रोख्त किया जाएगा। IMF के $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम में PIA की प्राइवेटाइजेशन और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन पर भी खासा जोर दिया गया है। इसका मकसद माली खसारे को कम से कम करना है। हुकूमत ने PIA की बोली को पुरकशिश बनाने के लिए सेल्स टैक्स में छूट के साथ वाजबात की मुंतकली और नुकसानात ख़त्म करने जैसे इक़दाम शामिल कर लिए हैं, जिससे मुतवक्के बोली की मालियत में इजाफा होगा। इसके बावजूद असल सवाल यही है कि हुकूमत अब अमली लचक दिखाकर इस प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बना पाएगी या नहीं, चूँकि अब सूरत हाल खासी तब्दील है। अब UK और जो बरतानिया के रूट्स हैं इस वक्त वो भी पूरे यूरोप के भी रूट्स इस वक्त बहाल हो चुके हैं और उसके बाद खासा लुक्रेटिव ये रेवेन्यू जनरेशन अब इससे हो सकती है। तो इसके बाद अब कल जो ये प्रोसेस है वो किस हद तक कामयाब हो सकेगा, पिछले साल अक्टूबर वाला एपिसोड तो फिर नहीं दोहराया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन के ओवरऑल प्रोसेस को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब कल प्राइवेट ज़ाहिर है PIA के लिए एक बड़ा दिन है, PIA एक टेस्ट केस हमारे पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का। क्या उम्मीद हम लगाएं जो पिछला अक्टूबर था उससे कुछ मुख्तलिफ हो सकेगा कल? देखिए, आई थिंक बड़े अच्छे 2 ग्रुप्स बन गए हैं और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सरमायादार हैं और इनको पाकिस्तान की सिचुएशन का भी पता है। इनको पता है कि पाकिस्तान में एयरलाइन बिजनेस में क्या मुश्किलात हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं हम कह सकते कि कोई अनसर्टनटी इन ग्रुप्स की वजह से है। दूसरा जो आपने भी बात की कि एक कर्जे भी इसके उठा लिए गए हैं और एक किस्म की गुड PIA आप बेचने जा रहे हैं और बैड PIA को आपने अलग कर दिया है, तो वो भी बिज़नेस के लोगों के लिए एक अच्छी बात होगी। इसमें जो मेरी नज़र में इशू आएगा वो आएगा कि कितना इंटेंस कंपटीशन होता है। जो 2 पार्टीज इस वक्त लीडिंग रोल इस वक्त अदा कर रही हैं और उसमें अगर अच्छा उनका मुकाबला आता है और लोग देखते हैं कि वाकई उन्होंने मुकाबला किया है एक दूसरे का और अच्छी बिड्स डाल दी हैं, तो फिर तो आई थिंक कि PIA के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आपको पता है कि यहाँ इस वक्त पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मिडल ईस्टर्न एयरलाइंस पे सफ़र करते हैं या फिर ब्रिटिश एयरवेज जो हैं या फॉरेन एयरलाइंस को
वो तरजीह देते हैं, क्योंकि पीआईए की सर्विस और पीआईए के जहाज़ और पीआईए की एक किस्म की जो प्रोफेशनलिज्म थी वो खासी ख़राब हो चुकी थी। सो आई थिंक कि अगर ये हम करने में कामयाब हो जाएं तो ये एक बहुत बड़ा फेदर होगा हुकूमत की कैप में। एंड आई होप कि ये अच्छे तरीके से करें और अच्छी इसमें सामने कंपटीशन हम सबको नज़र आए, और इसमें कोई वो रंग में भंग नहीं डलनी चाहिए। क्लीन काम करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल हुकूमत का किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक ऑल ये कंडीशंस मीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और पाकिस्तान के लिए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि वाकई पाकिस्तान अब बिज़नेस के लिए खुल गया है, और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स खुद पीआईए को ख़रीद रहे हैं। और मेरे नज़र में फॉरेनर्स के बजाय डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर हैं, और इंटरनेशनल ये कोलैबोरेशन भी करें, सपोर्ट भी लें, मैनेजमेंट सिस्टम्स अच्छे लेके आएँ। तो कोई वजह नहीं है कि पीआईए आगे चल के एक बहुत मुनाफा बख्श और एक कम्पिटिटिव एयरलाइन बन के ना उभरे। सो आई थिंक वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स सी कि अब कल क्या होता है, क्या कैसी बिडिंग होती है, और उसमें कोई गन तो नहीं कोई डलता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।